सुकून की रूह रूही के जिस्म पर काबिज हो जाती है। ऐसे में रूही की अपनी रूह अपने जिस्म में वापस नहीं जा पाती और बाहर ही भटकती रह जाती है। जब रूही घर आती है तो उसे लगता है जैसे वो जिंदा है, लेकिन जब वो नहार के पास जाती है तो नहार ना उसे देख पाता है और ना ही उसकी आवाज सुन पाता है। जब रूही नहार के जिस्म के आर पार गुजर जाती है तो उसे एहसास होता है कि वो खुद एक रूह बन चुकी है और उसके जिस्म पर सुकून ने कब्जा कर लिया है। ये जानकर रूही बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? उसी वक्त वहां रूही के जिस्म में मौजूद सुकून आ जाती है। रूही खुद को अपने सामने देखकर दहल जाती है, मगर सुकून जो रूही के जिस्म में है जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर लिया है रूही, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अब एहसास होगा कि एक भटकती रूह बनकर कैसा लगता है। तुम दरबदर भटकती रहोगी और कोई तुम्हें सिन भी नहीं पाएगा। अब तुम मेरे रास्ते में कभी नहीं आ सकोगी। मैं नहार को अपना बना लूंगी तुम्हारे जिस्म की मदद से। यह सुनकर रूही घबरा कर कहती है, सुकून ऐसा मत करो, नहार जी मेरे शवहर हैं, मैं तुम्हें मौकिश दिलवाऊंगी। अगर तुमने नहार जी को अपना बना भी लिया तो तुम ज्यादा दिन इस जिस्म में नहीं रह पाओगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? सुकून कहती है, मुझे सब मालूम है, और जब मैं तुम्हारे जिस्म को छोड़ूंगी तो नहार को अपने साथ ले जाऊंगी। इतने में दादी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, रूही तुम यहां क्या कर रही हो? किससे बातें कर रही हो? जाओ अपना काम करो। दादी को लगता है कि ये रूही है, मगर दरअसल रूही के जिस्म में सुकून की रूह होती है। उसलिए रूही दादी से कहती है, दादी मैं यहां हूं, मेरी आवाज सुने। मगर सुकून कहती है, तुम्हें अब कोई नहीं सुन सकता रूही। दादी हैरान होकर कहती हैं, रूही तुम किससे बात कर रही हो? जाओ अपना काम करो। लेकिन सुकून दादी का हाथ पकड़कर गुस्से से कहती है, अगर आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दादी रूही के उस रवैये से खौफजदा हो जाती हैं और कहती हैं, रूही को क्या हो गया है? लगता है गोली का असर उसके दिमाग पर हुआ है, इसीलिए ये मुझ पर इतना गुस्सा कर रही है। मगर मैं भी उसे सबक सिखाऊंगी। जब रूही नहार के कमरे में जाती है तो वहां सुकून रूही के जिस्म में नहार के साथ बैठी होती है और कहती है, नहार जी अब आपकी रूही हमेशा आपके पास रहेगी, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नहार उसे गले लगाकर कहता है, रूही मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह मंजर देखकर असली रूही रोने लगती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने जिस्म में वापस जाना होगा और सुकून को मौकिश दिलवाना होगा। तभी रूही को वही बाबा याद आते हैं जो पहले उससे मिले थे। वो कहती है, मुझे बाबा को तलाश करना होगा। सुकून पेंटिंग को बचाने के लिए दौड़ती है, मगर रूही वो मंत्र पढ़ने लगती है जो बाबा ने सिखाया था। अचानक आग खुद ब खुद भड़क उठती है। सुकून चीखने लगती है, रूही तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रूही कहती है, सुकून अब वक्त आ गया है कि तुम मौकिश हासिल करो और नहार को आजाद करो। जैसे जैसे पेंटिंग जलती है सुकून की रूह कमजोर पड़ती जाती है। वो रोते हुए कहती है, नहार मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, लेकिन अब मुझे जाना होगा। पेंटिंग पूरी तरह जल जाती है। एक तेज रोशनी फैलती है और सुकून की रूह हमेशा के लिए गायब हो जाती है।